Hello and welcome to all. Welcome to DSS online class. Read this part. We serve the internet for a variety of the reason. From using the social media, buying and selling goods to sending information. When we give out private data to business and other internet users, we trust them to use that information for long time. Information for legitimate purpose. This is not always the case. Through a financial and personal data can be used for harmful. मतलब क्या हुआ, सपोज डैट कि हमको अपनी इंफॉर्मेशन, सपोज डैट किसी को कोई मैसेज करना है, कोई गलत मैसेज करना है, तो हम अपनी आइडेंटिटी तो यूज़ करेंगे नहीं। तो कोई भी चीज़ पोस्ट करना है किसी के बारे में, तो पोस्ट करना है तो क्या करेंगे, दूसरे का ही हम क्या करेंगे, अकाउंट यूज़ करते हैं और करके उसके बारे में क्या कर देते हैं, हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि किसी ने क्या किया, सपोज डेट हैकिंग ही करना है, तो मैंने जो अपना आईपी एड्रेस ना यूज़ करके दूसरे का आईपी एड्रेस यूज़ किया और उससे उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक करके मैंने उस पर वर्क किया, हैकिंग किया। तो हमको करना क्या है, इससे सेफ रहना है कि अपनी आईडी, आईपी एड्रेस और सारी चीज़ों को छुपा के रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट कॉमन क्या सोल्यूशन क्या है कि जो हम यूज़ करें, प्राइवेट ब्राउज़र को यूज़ करें जो लॉक होता है। आप देखते होंगे जो ब्राउज़र के सामने कई जगह पे लॉक लगा होता है। लॉक मतलब ताले जैसा बना होगा और ताले जैसे लगा होगा। तो अगर वो लॉक होगा तो मतलब वो प्राइवेट ब्राउज़र है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सोल्यूशन दिस। ठीक है, कि प्राइवेट ब्राउज़र को आप लोग यूज़ करें। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, बच सकते हैं। जो ओपन होगा उसको यूज़ नहीं करना होता है। अपने अकाउंट को रिवेल नहीं करना चाहिए। रिवेल किए बिना हम उस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वेब पेज पे आप यूज़ करिएगा तो वो वेब पेज क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। नाउ मेनी वेज वेबसाइट ट्रैक टू यू, आईपी एड्रेस, कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, HTTP सर्वर, सुपर कुकीज़, यूज़र अगेंस्ट। ये सारे टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो होमवर्क अब दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुकीज़ वगैरह जो भी होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उसमें डिस्कस होगा। तो होमवर्क आपका आता है होमवर्क में क्या करना है, रीड अबाउट दीज थिंग्स। तुम लोग को करना क्या है कि मैं टॉपिक यहाँ दे देता हूँ और उस टॉपिक को रीड करना है। पहला तो तुमको पढ़ना है आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस। सेकेंड थिंग यू हैव टू रीड HTTP, आपको पढ़ना है HTTP। एंड देन लास्ट टर्म यू हैव टू लर्न कुकीज़। फाइन, ये 3 टर्म्स आप लोगों को पढ़ना है। 3 चीज़ें मैं दे रहा हूँ। यू हैव टू सर्च अबाउट आईपी एड्रेस, HTTP, कुकीज़। तो बहुत छोटा सा most important things in computer is the protection for ID while using internet. When we ever surf the internet, you use various websites. All these websites generally collect our data. Some of these websites collect the IP address and some collect the names. Sometimes some websites collect the login. So it means anyhow all these websites collecting information. Some website collecting information directly and other website collect indirectly. जैसे कि मान लो मैंने लॉगिन किया है तो वहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है। मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा आईपी, मेरा लोकेशन, मेरा एरिया को स्टोर कर रही है। मेरे कंप्यूटर के टाइप्स, मेरे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। तो वो एक इनडायरेक्ट आइडेंटिटी हो गई ना, वो मेरी डिवाइस की एक
आइडेंटिटी हो गई। आइए पढ़ते हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन while using internet. We search the internet for a variety of reasons, for using social media, buying and selling goods, to sending information. When we give out private data to business and other internet users, we trust them to use that information for legitimate purpose. This is not always case through, and financial and personal data can be used for harmful reasons like hacking, stacking and identity fraud. इतनी सी बात का क्या मतलब हुआ? हम लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो अलग अलग रीज़न के लिए होता है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या फिर किसी शॉपिंग साइट का यूज़ करते हो, या किसी ऐसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं हो जहां से अपने गुड्स को सेल करते हो, एंड समटाइम यूज़ कम्युनिकेशन, सेंडिंग इंफॉर्मेशन। अब इन सारी चीज़ों में हम अपनी इंफॉर्मेशन को या तो अपनी किसी इंटरनेट सर्विस या किसी नॉन इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन होती बहुत ही क्रूशियल होती है। Identity frauds when personal details that have been accessed or stolen are used to commit fraudulent acts posing as someone else with stolen identity. हम लोग अपने आप को सेव गार्ड करने के लिए दो ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट। ओके, एक बार और मैं बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से आइडेंटिटी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल होती है। पहला जैसे आईपी एड्रेस हो गया, जीपीएस हो गया, हम लोग के बैंक डिटेल्स हो गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग की शेयर होती है, और बहुत सारी वेबसाइट इसका मिसयूज़ भी कर सकती हैं। और यहाँ पे हम लोग की आइडेंटिटी भी फ्रॉड हो सकती है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी को स्टील करके लोग दूसरे का मिसयूज़ कर सकते हैं। अब इससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए गए हैं। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है, क्या है, कौन सी वेबसाइट कैसे ट्रैक करती हैं। आइए देखते हैं। मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टूल्स के बारे में, जहाँ से हम लोग को जो वेबसाइट से हम लोग ट्रैक करते हैं हम लोगों को। whenever you visit a website, your web browser may reveal your location via your device IP address. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कि कोई भी वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं तो वो हमारे IP एड्रेस को स्टोर करके रखता है। सपोज दैट हम कहीं पे भी जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। सपोज दैट हम स्कूल में गए तो स्कूल में क्या करते हैं, अपने कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को फिर क्या करते हैं, वहाँ पे फिल करते हैं। तो स्कूल भी हमारा क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, वैसे ही वेबसाइट होती हैं, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं, और हर मशीन का भी एक IP एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस वो स्टोर करके रखता है। क्योंकि जो IP एड्रेस है कोई भी वेबसाइट हर समय पब्लिकली क्या कर सकती है, स्टोर करके रख सकती है। ओके, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब भाई हम लोगों की सर्च और ब्राउजिंग हिस्ट्री भी स्टोर हो सकती है, जिसको थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टाइजर और कोई क्रिमिनल। Tracking is generally used by advertising network to build up detailed profile for pinpoint ad targeting, even tracking down user for special purpose such as affecting third political choice. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कि हमको एक लैपटॉप चाहिए और मैंने सुबह से गूगल पे लैपटॉप सर्च किया हुआ है। ठीक है, सर्च करके उसकी मतलब सर्च करके रखा हुआ है। तो अमेज़ॉन ने क्या किया कि हमारे डेटा को चुरा लिया। सपोज दैट मान लेते हैं हमारे डेटा को उन्होंने एक्सेस कर लिया, चुरा लिया, और वो डेटा उन्होंने क्या किया, गूगल को सेंड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि सरकारी
रिजल्ट पे अपना कोई रिजल्ट हम देखने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं। अब उसने अमेजोन ने गूगल को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, हमारे डेटा को चुराया हुआ है और गूगल को प्रोवाइड किया, और वही ऐड सरकारी result.com पे हमारे लिए आ रहा है। सपोज लैपटॉप ही परचेज करने के लिए मैंने सर्च किया हुआ अमेजोन पे, और अमेजोन ने हमारी IP एड्रेस और को गूगल को सेंड कर दिया। तो ये करो कि सपोज डेट ये एडवर्टाइज़र जो हमारे डेटा को चुरा सकता है, तो यही कोई हैकर अगर चुरा लिया तो वो क्या करेगा, उस टाइप के लिंक भेज देगा हमको कि भाई हम इनको उसको पता है कि उनको लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी लिंक भेज देगा, और उससे हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास चली जाएगी। ओके, तो यही होता है। नाउ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू योर वेब यूजर्स पैटर्न विच वेबसाइट जनरली यूज फॉर ट्रैकिंग यू आर। अब डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ ऐसे पैटर्न के जो हमें इन्फॉर्मेशन हमेशा रिवेल हो जाती है। सबसे पहले आता है IP एड्रेस, जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।